दिए थे गौतम बुद्ध को। साहब ने इस शब्द पर क्या उदाहरण दिए? किसका? गौतम बुद्ध का उदाहरण दिए कि महल से जब अपने साथी को बोले गौतम बुद्ध कि चलो हम दुनिया नहीं देखे हैं, हमको दुनिया देखना है, रथ निकालो। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अपने साथी को बोले कि चलो रथ निकालो, हम देखेंगे। रथ निकालता है सिद्धार्थ सारथी, और सिद्धार्थ उस पर बैठते हैं। अब बैठने में जब दूर आगे गए तो देख रहे हैं कि ये जगह खूब भीड़ लगा हुआ है ना। तो सारथी से पूछते हैं, नौकर से पूछते हैं, गौतम बुद्ध वहाँ भीड़ कैसी है? उनका सारथी बोलता है कि हुजूर आदमी मर गया उसको जलाने के लिए। तब गौतम बुद्ध बोले कि आदमी मरता है क्या? तो जानते नहीं करते थे। जैसे साहब कह रहे हैं कि शिव गुरु है, हमको पता नहीं है, हमने तो भगवान समझ कर शिव को अपना गुरु माना था। गौतम बुद्ध कुछ देरी के बाद बोलते हैं, रथ से उतर कर अपने सारथी को, नौकर को बोले सुनो, रथ लेकर तुम हवेली चल जाओ और बोल देना कि सिद्धार्थ मर गया, गौतम बुद्ध मर गया। गौतम बुद्ध ने क्या कहा? आदमी भी मरता है, कैसे मरता है, कहाँ मरता है, किस लिए मरता है, क्यों मरता है, चलो पहले इसको खोज लेते हैं। और जब उन्होंने खोजा तो उनका नाम कुछ पड़ा, गौतम बुद्ध। वही साहब कह रहे हैं कि अरे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। अब यहाँ कह रहे हैं कि देखिए, हम में आप में शिव है, मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, देवघर नहीं है, गुप्ता धाम नहीं है। जो हमारे और आपके अंदर शिव बैठा हुआ है, उस शिव का यह किताब जो है साहब लिख रहे हैं इसमें 14 पेज में कि इस उपनिषद में कहा गया है कि शिव स्वरूप परमात्मा इस शरीर में ही प्रतिष्ठित है। इस सत्य को न जानने वाला व्यक्ति अज्ञानी है। मतलब जो इसको नहीं समझ रहा है कि हम हैं कौन, हमको भेजा कौन है, हम करते क्या है, करना क्या चाहिए, यदि यह समझ उसको नहीं होता है तो व्यक्ति जो है अज्ञान है। वह अर्थ ही तीर्थ दान जप यज्ञ काठ और पत्थर में ही हमेशा शिव को खोजता। वैसे लोग क्या करते हैं कि हमेशा पत्थर में भगवान के खोजे ला लोग। वैसे लोग अपने आप में नहीं खोज करके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जितना भी है, तीर्थ स्थल धाम, देवघर धाम, गुप्ता धाम जो भी है ना, उसमें लोग वैसे लोग खोजते हैं शिव को कि ना वही जे बावन वही हम जाए तो हमारा महादेव से भेंट हो जाएगा ना। लेकिन शिव जो है वो तो यहाँ है, बैठा हुआ है यहाँ पे। योगी पुरुष अपनी आत्मा में ही शिव का दर्शन करते हैं। तो जी योगी पुरुष जब वो 3 सूत्र करे लगा, धीरे धीरे मन समझे लगी कि शिव है ये बानो कहीं निकल, तो कहीं खोजे की जरूरत नहीं थी। योगी पुरुष अपनी आत्मा में ही शिव का दर्शन करते हैं, प्रतिमाओं में नहीं, मतलब तस्वीर में ना। जिससे का मान ली कि हमने के गुरु भाई बन गए, जैसे विशेष वाली जैसे किसी से कोई कहता कि सपना में साहब बोला हो, कोई कहता कि सपना में महादेव हमारा कभी तो मिला हो। दिल समझाता, मन समझाता, तभी ना आत्मा से आ रहा है आवाज, ही अंदर से आ रहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। तभी महादेव जो है हमारे आपके घरों में चमत्कार दिखा रहे हैं। साहब की इच्छा थी कि मैं चमत्कार सीखूं, लेकिन वो ऐसा तो हुआ नहीं। पूरा संसार में आज चमत्कार हो रहा है, ऐसा महादेव का खेला हुआ। संभवतः सामान्य लोगों के हृदय में भगवान के प्रति भावना जागरण करने के लिए ही प्रतिमाओं की कल्पना की गई है। यहाँ पर बताइए कि मंदिर जो बनाया गया है
ये प्रतिमा में के लोग के जागरण करने की प्रतिमाओं में ही कल्पना की गई है। मतलब जागरण कीर्तन भजन होला ना, एकरा खातिर वो चीज बनावल बा। ये कहीं जगह नहीं के मिलत, ऐसे भी कोई द्वार में तो बैठे ना दी। एकरा खातिर प्रतिमा बनावल गई, चाहे ये सब स्थल बनावल गई कहीं के जागरण कीर्तन भजन करे के मन बचेगा तो वही तू स्थल पर जाकर कोई ना बोली के था कि ना भगवान का स्थल। इस उपनिषद में मनुष्य के शरीर में नाड़ियों का समूह मानकर सारहीन बताया गया है। इस उपनिषद में मनुष्य के शरीर में नाड़ियों का समूह मानकर सारहीन बताया गया है। अर्ज पेज निकालिए प्रकाशक की कलम से, जिसने हमको आपको सूचना दिया। पहले हम लोग बोले ना कि साहब हम लोग कर्जदार हैं, ऋणी है। उसमें लिख रहे हैं कि श्री हरिंद्रानाथ जी को शुभकामना देना तो सूरज को दीपक दिखलाना है। मतलब साहब ऐसे हैं, एक सूरज के समान है, और सूर्य के सामने एक दिया बाले तो कोई पता चलेगा। तो साहब जो है एक सूर्य है, एक वैसे प्रकाश है जिस पर कोई नजर भी डालना चाहे तो नजर टिक नहीं सकता है जरूर, वैसे साहब है। फिर भी आओ चले शिव की ओर, पुस्तक स्वयं में शुभ है। यह जो पुस्तक है इतना शुभ है, इतना शुभ है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी जो है शिव को अपना गुरु मान कर चल रहा है और लगातार शिव का बात कर रहा है, लगातार चल रहा है, दिन रात चल रहा है। जब भी उसको समय मिलता है अपने काम करने के बाद लगातार हमेशा महादेव महादेव कर रहा है। और जिस गाड़ी से चल रहा है उसका उस गाड़ी से भी आवाज आता है। दूसरा कोई उस गाड़ी को लेके जाएगा, जैसे मैं अभी उदाहरण में हूँ कि मेरा भतीजा यही गाड़ी जो अभी लेकर गया था, और इस गाड़ी ने उसको आभास कराया कि उतर जाओ कुछ होने वाला है। यही गाड़ी हम जो लेकर आए हैं, इस गाड़ी ने उसको आभास कराया कि उतर जाओ कुछ होने वाला है। उतरा नहीं, जानते हैं जब उतरा नहीं तो क्या हुआ कि गाड़िया का के उसको कुछ दिया और गाड़ी छोड़ दिया, और गाड़ी जो जाके रख कर सामने। और जिस पर महादेव का लगा हुआ है तस्वीर, सामने लगा हुआ तस्वीर, उसको कुछ नहीं होता है, उसके अंदर का जितना पार्ट है वो दूर हो गया। ऊपर कुछ नहीं हुआ है लेकिन उसके अंदर का जितना पार्ट था दूर हो गया। तो शिव शिष्यों में पावरफुल का उतरता है, ऊर्जा उतरता है साहब श्री हरिंद्रानाथ जी का, दीदी नीलमानंद का। शिव की ओर चलने से इतर कोई मार्ग नहीं, मतलब शिव के कौनो अब कोई नहीं के एकरा अलावा महादेव
शिव के काम के अलावा कोनो रास्ता नहीं के कि हम दोसर काम करिए, मन ही ना लगी रहो। जैसे के शिशु जी कहीं भी चर्चा होई तो देह में कुलबुल हो जी कि ना, जब चली आवाज सुनाता पहुंचल जरूरी बा। आपके द्वारा रचित इस महान कृति से मानव मन अपलावित होगा, मतलब खुश होगा ना, सुगंधित होगा, और समाज और राष्ट्र समृद्ध होगा। मतलब हम ही ना पीछे वाला पति नहीं है ना कि हम खुश रहे, हमारे बालो बच्चा खुश रहे, घर भी खुश रहे, मोहल्ला भी खुश रहे, टोला माला गांव जवाब समाज सब खुश रहे। वही कह रहे हैं कि जब इनके वो शिव को जब चलेंगे हम आप, तो हम तो ठीक होबे करेंगे, हमारा घर भी ठीक होगा, गांव भी ठीक होगा, राष्ट्र भी ठीक होगा, समाज के लोग भी ठीक होंगे, सब लोग ठीक रहेंगे। कोई इसके अलावा मार्ग ही नहीं है कि हम कहीं हो। हमारा गौरवशाली आध्यात्मिक अतीत भगवान शिव की दया से पुनः स्थापित होगा। इनके दया से यह नया इतिहास रचाने जा रहा है, रचा रहा है, समझ लीजिए। नया इतिहास जब शिव को गुरु मानकर हम चल रहा है तो देखिए ना, नई नई खुशियाँ हो रही है, नई जो है हम पर आप पर अनुभूतियाँ हो रही है, नहीं हो रहा है। अब लड़का उम्र एक्सपायर होने वाला है, हाँ 1 साल बच गया है और बबुआ का नौकरी नहीं लगेगा। अब तुरंत जब से वो गुरु माना, उसका तो मन में उसको क्यों माना है गुरु, ये मतलब नौकरी लग गया, ये उसको महादेव जल्दी पकड़ रहा है कि नौकरी लग गया, लेकिन इसी मतलब महादेव से दया मांग रहा है, बबुआ का नाम घोषणा हुआ है, दया मांग रहा है। तुरंत देखिए 1 महीना के अंदर अब आता है तुम्हारा जो है फलना जगह गले आ गया, और वो लड़का जाकर के ज्वाइन करता है, समझिए।